शहर में कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की सूची बनाने में जुटा नगरपालिका प्रशासन। हरियाणा सरकार व महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नगरपालिका रादौर में एक पत्र भेजकर शहर में ऐसे बच्चों की सूची तैयार करने के बारे कहा गया है जिनके माता पिता या दोनों में से एक की मृत्यु कोरोना के चलते हुई हो। नगरपालिका की ओर से शहर के पार्षदों से अपने वार्ड में महामारी का शिकार हुए बच्चों के माता पिता के बारे में सूचनाएं प्रदान करने बारे कहा गया है, जिससे सरकार अनाथ हुए बच्चों की योजना के तहत मदद कर सके। इस बारे नगरपालिका सफाई निरीक्षक सरदार हरजीत सिंह ने बताया कि महामारी के दौरान अपने माता पिता या दोनों में से एक को खो चुके बच्चों की सूची सरकार द्वारा मांगी गई है। उन्होंने शहर के लोगों से भी अपील किया कि यदि उनके आसपास कोई ऐसा मामला हो तो उसकी सूचना नगरपालिका में दे, जिससे सरकार अनाथ बच्चों की मदद कर सके। पूर्व राज्य मंत्री ने गांव गुमथला, जठलाना व बरसान में कोरोना काल में दिवंगत लोगों की स्मृति में किए पौधे रोपित। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को प्रदेश स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसको लेकर कोरोना काल में दिवंगत लोगों की स्मृति में पौधे लगाने का आह्वान किया गया था। इसी मुहिम के तहत पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने गांव गुमथला, जठलाना व बरसान में दिवंगत लोगों की स्मृति में पौधे रोपित किए। साथ ही सभी के परिजनों से अपील की कि इन पौधों को पेड़ बनने तक अपने चहेतों की याद में इनकी देखभाल करें। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहती है तथा वातावरण स्वच्छ रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने को सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिसके अनुसार 29 मई को युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए गए तथा 30 मई को प्रदेश स्तर पर मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। इसी तरह पार्टी द्वारा बहुत से सेवा कार्य लगातार हर अवसर पर किए जा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस उपलक्ष्य पर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज मिलकर के जो इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपने बहुत ही निकटतम अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो हमसे बिछड़ कर चले गए, आज उनकी स्मृति में पौधारोपण का कार्य किया गया है और हमारा पर्यावरण ठीक रहे, भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिले, ये सारी की सारी जो है पेड़ों से मिलती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार को हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने गांव बापा में कोरोना के चलते मारे गए गांव के 2 व्यक्तियों की याद में पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हर जगह पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक दिन से ही यह कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए आज के दिन हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम जन्मदिन या किसी की पुण्यतिथि पर एक पौधा न केवल रोपित करेंगे बल्कि उसकी पूरी देखभाल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है, उसको देखते हुए पौधारोपण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय पौधे रोपित करने चाहिए ताकि वे बीमारियों को ठीक करने में काम आ सके और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। काल के अंदर जो व्यक्ति कोरोना के वजह से हमारे बीच में से चले गए, ये उनकी याद में हमने आज गांव बाप्पा के अंदर आंवले का पौधा लगाया है और आज पर्यावरण दिवस भी है। देखिए, मेरा तो कहना ये है कि आम लोग चाहे किसी का जन्मदिन है या किसी का पुण्यतिथि है, उस पे जन्मदिन पे भी और पुण्यतिथि पे भी हर व्यक्ति ने एक पौधा तो लगाना ही चाहिए, जिससे पर्यावरण का सिस्टम भी हमारा बना रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि औषधीय पौधा ज़्यादा लगाना चाहिए। औषधीय पौधा जो हम लगाएंगे उससे हमारे रोग भी ठीक होंगे, रोग भी हमारे नज़दीक नहीं आएंगे और साथ साथ में पर्यावरण में भी हमें फायदा होगा। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने किया एसके रोड पर स्थित नाम चर्चा घर में पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने शनिवार को शहर के नाम चर्चा घर में पौधारोपण अभियान चलाया। इस अवसर पर सेवादारों ने रादौर नाम चर्चा घर में पक्षियों के लिए घोंसले भी लगाए और पौधारोपण भी किया। साथ ही पहले लगाए गए पौधों की निराई व गुड़ाई की ताकि इन पेड़ पौधों का विकास सही तरीके से हो सके और ये पर्यावरण को बचाने में सहायक सिद्ध हों। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार जसवंत इंसान ने कहा कि बहुतायत मात्रा में पेड़ों की कटाई होने और अधिकतर घर की छतें पक्की होने के कारण पक्षियों को अपने घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए कुछ पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में डेरा सच्चा सौदा के सेवादार घोंसले लगाकर इन कुदरत की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। अंटावा गांव के युवाओं ने गांव में खेल मैदान की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा मांग पत्र।
उपमंडल के गांव अंटावा के युवाओं ने शनिवार को एसडीएम कार्यालय पहुंच गांव में खेल मैदान की मांग को लेकर एक मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। पूर्व सरपंच रोशनलाल के नेतृत्व में पहुंचे युवा मोहित, अमित, उदय प्रताप, चेतन, राहुल आदि ने बताया कि उन्होंने गांव में खेल मैदान के लिए कुछ पंचायती भूमि दिए जाने की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है ताकि सुबह शाम युवा इस जगह पर अभ्यास कर सके। उन्होंने कहा कि गाँव में 400 मीटर का मैदान होना आवश्यक है ताकि गाँव के युवा आर्मी व अन्य खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रैक्टिस कर सकें। उन्होंने कहा कि गांव में खेल स्टेडियम के अभाव में युवाओं को यमुनानगर में कई किलोमीटर तेजली खेल स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है।